हाय एवरीवन, दिस इज इखलाक हुसैन इस्फहानी, पीएचडी स्कॉलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। हमारा जो सिलसिला है कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है जो कराची स्टील से रिलेटेड डेटा है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सॉल्व करें हम सीरीज में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन किए और थ्योरी पे भी हमने 1-2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। तो अगर आपका न्यू क्वेश्चन है तो आप पहले के जो 2-3 क्वेश्चन हुए हैं वो आप देखें। अगर आप सीएमए कर रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, एसीसीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, एमबीए के स्टूडेंट हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो स्टार्टिंग से जो बेस बन रही होती है उसको लाजमी आप लोगों ने देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कराची स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कराची स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअल डेटा नहीं है। तो उसमें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल 25,000 है, इनडायरेक्ट मटेरियल 5,000 है, डायरेक्ट लेबर 30,000 है, इनडायरेक्ट लेबर आपका 4,500 है। एफओएच जो है अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जो इनडायरेक्ट हैं, सारे क्या है हमारे 15,000 है। उसके अलावा प्लांट कॉस्ट दी हुई है, मतलब जो फैक्ट्री है उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है 500,000 है। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपको कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट में कह रहा है कंप्यूट प्राइम कॉस्ट। जो प्राइम कॉस्ट है उसको आपने कंप्यूट करना है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने इससे क्या करना है, सिर्फ इतना सिखाना है कि पहले भी हमने इससे अच्छे क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो इसको तो अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। प्राइम कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट हमारी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कराची स्टील्स के लिए, ठीक है। कराची स्टील्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डेट वगैरह जो भी है यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप जब गिवन हो तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है, ₹25,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने भी डायरेक्ट है उसको क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो हमारे पास डायरेक्ट क्या है, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या है, जितने भी डायरेक्ट्स हैं उनको हमने क्या करना है, ऑल डायरेक्ट्स इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट आपका मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस नॉर्मली गिवन नहीं होते, कम ही एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कोई लाइसेंसिंग है, कोई डायरेक्ट कॉस्ट है, कोई रॉयल्टी वगैरह है, तो इनको हम क्या कहते हैं, या स्पेशल हायर जिसको हम कहते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी को स्पेशली कोई कंपोनेंट बनाने के लिए एक्सपर्टीज किसी के पास है तो हम क्या करते हैं, स्पेशली उसको हायर करते हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए। बाकी लेबर भी हमारा लगा हो रहा है, नॉर्मल वो बंदा काम नहीं कर रहा, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेशल हायर, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको स्पेशल पे करना होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर हमारे पास है। डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 30,000। तो इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नजर नहीं आ रहे क्वेश्चन में। इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, ₹55,000, ठीक है। अब जब प्राइम कॉस्ट है इसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड। जब फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट, एक होता है एफओएच, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसने कैलकुलेट किया है 15,000, एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो उसको क्या करते हैं हम, एफओएच आपके पास कितना आ रहा है, 15,000, आपने ये गिवन है, आपने ये कैलकुलेट किया। इसमें हम ऐड करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल को, फिर इनडायरेक्ट
लेबर को, ठीक है। जब इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर को हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास 5000 और 4500 आपके पास ये है, तो ये इन टोटल कितना बना 9500। इस 15000 में ऐड करेंगे 9500 को, तो हमारे पास कितना आएगा, इसका टोटल 500 और 9 4 और ये 24000 आपके पास इसका टोटल आ गया, ठीक है, 24500। अब FOH को और डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो रिक्वायरमेंट में क्या कहा था, प्राइम कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और FOH, इसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 500, ये आ गया आपके पास ये 9 और ये 79,000 हमारी क्या आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपके तीन कंपोनेंट्स हैं, क्या है, मटेरियल, लेबर, FOH, इनके अलावा इनको क्या कहते हैं, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने क्या लगाया, कॉस्ट लगाया, ठीक है। लेबर लग सकता है, उसके अलावा मटेरियल लग सकता है और अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर पुराना कोई स्टॉक आपके पास अवेलेबल है जिस पे थोड़ा सा काम हुआ, हाफ कंप्लीटेड होता है। इसके अलावा एंडिंग में कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो हाफ कंप्लीटेड होते हैं, अगर उसको भी हम प्लस माइनस करते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो इस वक्त हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर ओपनिंग क्लोजिंग हो तो ये हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप लोगों ने उसको भी सीरीज है तो उस सीरीज को आपने प्रॉपर देखना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।